वो दिन प्रभावक है। कोई भी शुभ कार्य आपको करना है, कोई मुहूर्त देखने की आपको जरूरत नहीं है। परमात्मा का कल्याणक जिस दिन आता है, आंख मूंद कर काम कर लो। आज तक आपने सोचा भी नहीं होगा परमात्मा के कल्याणक के दिन कितने पवित्र और प्रभावक होते हैं, बिन देखे मुहूर्त होते हैं। और काल के प्रभाव में ऐसे कई पवित्र और प्रभावक दिन हमारे सामने आते हैं। आज वर्षी तप का प्रारंभ करने जा रहे हैं। चैत्रवदी तेरस, मारवाड़ में चैत्रवदी तेरस, गुजरात में फागणवदी तेरस। ऋषभदेव परमात्मा का कौन सा कल्याण है? परीक्षा होगी आपकी, वर्षित आप करवाने जा रहे हो। आदिश्वर परमात्मा की पुण्य स्मृति में हालांकि परमात्मा ने एक साथ 400 उपवास किए थे और हम असंख्य काल पूर्व हुए आदिश्वर परमात्मा को एक श्रद्धांजलि देने के लिए पहले फैस में 200 उपवास की तपांजलि अर्पण करते हैं। दूसरा वर्षी तक भी करवाना पड़ेगा, हाँ? समझ में रखना। और आज ये आपका पूरा परिवार हो गया 200 तपस्वी का वर्षी तप साधक परिवार। एक वर्षी तप पूरा होने पर ये लोग आपको कहेंगे भाई दूसरा भी करवाना पड़ेगा, हम तैयार है। क्योंकि देखो, एक बात समझो, सुनो, परमात्मा का जन्म कल्याणक भी है और परमात्मा का दीक्षा कल्याणक भी है। दोनों एक साथ में एक दिन आया, उसी दिन हम परमात्मा के स्मृति में भगवान आपने 400 उपवास दीक्षा दिन से प्रारंभ किए। एक महत्व की बात आप सोच लेना, समझ लेना, सुन लेना, परमात्मा ने वर्षी तप किया नहीं है। परमात्मा ने दीक्षा दिन से 400 उपवास किए हैं नहीं, परमात्मा को 400 उपवास करने पड़े। कर्म सत्ता ने जबरन से परमात्मा को 400 उपवास करवाए हैं। अगले कई भावों में जेवी करो तमे करणी, तेवी भरो तमे भरणी। ऋषभदेव परमात्मा के इस चरित्र से हमें कुछ पाना है, कुछ सोचना है, कुछ समझना है। आपको सत्ता मिली है, आपके पास संपत्ति है, आप सेठ बन गए हो, दूसरे के ऊपर रौफ जमाने के लिए नहीं। सेठ हो आप, खेत के मालिक हो, 12-1 बज गया है, बैल थक गए हैं और फिर भी आपको लोभ लालच है, एक फेरा और लगा दो। कड़ी धूप थी, बैल थक गए थे, कड़ी भूख बैल को भी लगी थी और ये परमात्मा के जीव ने अज्ञानता से, मोह से, मूढ़ता से एक फेरी और एक फेरी का लंबा चौड़ा डिस्टेंस पराधीन अवस्था में जीव को क्या क्या सहन नहीं करना पड़ता है। मुझे लगता है आप तो आदिश्वर भगवान से भी ज्यादा पुण्यशाली हो। भगवान को उपवास करने पड़े थे, आप अपने मन से, अंतर मन से उपवास कर रहे हो, वर्षी तप कर रहे हो।
और आप जी थाम के आए हो, कुछ भी हो जाए। समझ गए ना? कितना भी कोरोना बढ़ जाए, कितनी भी तेज गर्मी हो जाए, हम हमारे संकल्प से पीछे हटने वाले नहीं है। कोरोना से डरो ना। कोरोना है, वर्षी तब किया, नहीं भी किया, करने वाले को भी हो सकता है, नहीं करने वाले को भी हो सकता है। बहुत शराब पीने वाले को किसी ने पूछा, भाई इतनी शराब पीता है, तेरे फेफड़े खत्म हो जाएंगे, जल जाएंगे, कैंसर हो जाएगा। जवाब देता है, भाई शराब नहीं पीने वाले को कैंसर नहीं होता है क्या? नहीं पीने वाले को भी होता है, तो पीकर मौज मजा क्यों ना करे? वर्षी तब करने वाले को आपको बहुत कहने वाले, अरे भाई सोच समझ के करना, कोरोना दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। आप जाओगे, 150-200 लोग साथ में आएंगे, किसी को कुछ होगा पता भी नहीं चलेगा, आप में संक्रांत हो जाएगा, क्या होगा? आप कहना कि वर्षी तब नहीं करने वाले को क्या कोरोना नहीं होता है क्या? उसको भी हो सकता है। कोरोना किसी का सगा नहीं। आप जो वर्षी तब करने आए हो और बहुत वीर सैनिक जैसे हो। और वीर सैनिक समझते हो ना, सरहद की सुरक्षा करने वाला सैनिक, वो सोच समझ कर जाता है, मैं जहाँ भी जाता हूँ मुझे अनुकूलता मिलने वाली नहीं है, मुझे कष्ट झेलने हैं, सामने सीने से मुझे कष्ट झेलने हैं, शत्रु की गोली भी झेलनी पड़ेगी। वर्षी तब करने आए हैं, सब सोच समझ कर आए हैं। भले ही 2-3 महीना कितनी भी गर्मी पड़े, हम तैयार है। भले कोरोना कितना भी बढ़ जाए, हम तैयार है, क्योंकि हमारे सर पर कौन है? आदिश्वर परमात्मा है। हम कहाँ वर्षी तब करने वाले हैं? हमारी शक्ति कहाँ है? होने वाला है भगवान की कृपा से, गुरु की कृपा से। आप एक बार अपनी लगाम देव गुरु के ऊपर छोड़ दो। आप मत सोचो, बाप रे बाप 1 વર્ષ लांबो तब छे, शू थसे? अरे भाई, आपको पता नहीं होगा, आपको शिखर की चोटी पे यदि पहुंचना है तो एक साथ में कहाँ पहुंचना है? एक एक सीढ़ी चढ़नी है। पालिताना जाओ छो एक साथे, उड़न खटोलाમાં પહોંચી જાઓ છો કે એક એક क्यों डगलू चढ़े शत्रुंजय? एक सीढ़ी चढ़नी पड़ती है, एक एक पक्ति चढ़ते हो और आपका आनंद खुला न समाया होता है। मैं ऋषभदेव परमात्मा के नजदीक करीब पहुंचता हूँ। चढ़ने से जो आनंद है वो रोपवे में आनंद नहीं है। रोपवे में सीधे चढ़ गए, भगवान के दरबार में पहुंच गए। नियम है आध्यात्मिक दुनिया का, जितना भी आप भोग दोगे उतना भाव जगेगा, जितना भाव जगेगा उतना आपको अंदर से आनंद उमड़ेगा। ज्यादा कर्म निर्जरा होगी, सरलता से जो तप होता है उससे ज्यादा कर्म निर्जरा, कष्ट झेल कर जो तप होता है उसमें ज्यादा कर्म निर्जरा होती है। ऋषभदेव भगवान के जीव ने सोचा, एक फेरी लगा देगा, क्या होने वाला है? बस शास्त्रकार कहते हैं, पराधीन था बैल, एक फेरी तो लगा दी, गुलाम था, लेकिन ये आदिश्वर परमात्मा के जीव ने भी ऐसे अंतरायी कर्म निकाचित किए कि ऋषभदेव परमात्मा के अवतार में ये कर्म का उदय हुआ। दीक्षा ली परमात्मा ने। दीक्षा के पहले परमात्मा ने सोचा, ये पृथ्वी का मैं प्रथम राजा था, जो भी शिक्षा देनी थी प्रजा को दे दी। कैसे खाना पकाना, कैसे जीवन जीना, कैसे जीवन निर्वाह करना, कैसे उपकरण को बनाना, बड़ी विद्याओं छे ने। कुंभार विद्या छे, शिल्प विद्या छे, रसोईनी विद्याओं छे, जीवन जीववानी कलाओं छे। मेरा कर्तव्य है
सबको सिखाया परमात्मा ने, लेकिन परमात्मा ज्ञानी थे। वो समझते थे दीक्षा के बाद मुझे अन्न का एक दाना भी मिलने वाला नहीं है, पानी का एक बूंद भी मिलने वाला नहीं है। फिर भी परमात्मा ने अपने कोई साथी को कान में कहा, नहीं मैं दीक्षा लूँगा, जाता हूँ, मैं दीक्षा लेने के बाद तेरे घर पे भिक्षा के लिए आऊँगा और तू मुझे ऐसा ऐसी ग्रोसरी भेजना, ऐसा परमात्मा ने कभी कहा नहीं है। ये परमात्मा की बहुत बड़ी विशेषता थी। और जब परमात्मा ने दीक्षा ली, दीक्षा दिन से ही ये कर्म उदय में आए। कर्म की विशेषता ये होती है कि द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव को पाकर कर्म अपने उदय में आते हैं। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, जब तक राज्य अवस्था में परमात्मा थे तब तक ये कर्म का उदय नहीं हुआ। जैसे ही परमात्मा ने राज्य छोड़ा, जैसे ही दीक्षा का ग्रहण किया, जैसे ही साधना की शुरुआत की, परमात्मा को ये कर्म उदय में आया। परमात्मा पहले दिन ही गोचरी गए, छठ किया था, सारना के लिए गोचरी गए। नियम तीर्थंकर का ऐसा है, परमात्मा हर हमेश एकासन का तप करते हैं, एकासन का तप कंपलसरी करते हैं, फरजात करते हैं, गोचरी जाते। ऋषभदेव परमात्मा भी गोचरी गए, जहाँ भी जाते थे। ये तो हमारे राजा है, हम उनकी प्रजा है। कोई परमात्मा को हीरा का थाल, मोती का थाल, माणिक का थाल, कोई अपनी बेटियां भी परमात्मा को दे देते थे। परमात्मा, आप तो हमारे मालिक हो, आप तो हमारे स्वामी हो, आप तो हमारे सर्वस्व हो, आप हमारे घर भिक्षा के लिए आए हो, सब कुछ आपका ही है, जो चाहे जी चाहे आप ले जा सकते हो। लेकिन जो देते थे वो परमात्मा को जरूरत नहीं थी, और जो जरूरत थी वो कोई देने वाला नहीं था, क्योंकि ये अवसर्पिणी काल की प्रथम दीक्षा थी। अभी संगीतकार ने कहा, आदिमम पृथ्वीनाथ। इस अवसर्पिणी काल के सर्वप्रथम राजा आदिश्वर भगवान थे। इस अवसर्पिणी काल के प्रथम दीक्षित संयमी ऋषभदेव भगवान थे। और इस काल के प्रथम तीर्थंकर भी कौन थे? आदिश्वर भगवान थे। पहला जे लावा केवाय, मैं पहला। ये अवसर्पिणी काल के क्रीम लाभ जो है, वो सब पहले लाभ किसके खाते में गए भाई? ऋषभदेव भगवान के खाते में गए। पहले राजा थे, लोगों को सद्भाव था, पर प्रजा को बहुत प्रेम दिया था, हमारे स्वामी है, ले जाओ। आज पीछे पीछे लोग उमड़ते थे, और पीछे की एक ही गुंज थी, परमात्मा कुछ लेते नहीं है। सब कुछ देने के बावजूद भी परमात्मा कुछ लेते नहीं है। कल का दिन ऐसा सौभाग्य से जैसाली दिन होगा, परमात्मा का जन्म कल्याणक, परमात्मा का दीक्षा कल्याणक पूरे हिंदुस्तान में ही नहीं, पूरे विश्व में वर्षी तप की शुरुआत होगी। हजारों लाखों लोग ये वर्षी तप की शुरुआत करेंगे, आदिश्वर भगवान को अपनी तपांजलि अर्पण करेंगे। आज भी आपके पास मौका है, डरना मत। जिसको भी भावना है, अतर्वाणा नहीं भी किया हो तो भी हमारे ये श्रेयांश मंडल के जो युवा है, सबको लेने के लिए तैयार है। आसपास में जिनको भी कहना है, जिनको भी भावना है, अभी जाओ भाई। ये परमात्मा के प्रभाव से कुछ होने वाला नहीं है। कोरोना डर कर भाग जाएगा। लाखों लोग आज तक भगवान को, आदिश्वर भगवान को कितने साल हुए? असंख्य काल। कितनो काल थयो? असंख्य काल थयो। और ये परमात्मा का पुण्य असंख्य काल के बाद भी हमारे जेहन में इस अवसर्पिणी के प्रथम तीर्थाधिपति, शत्रुंजय तीर्थाधिपति आदिश्वर परमात्मा को हम देखते हैं और भक्ति के भाव उमड़ते हैं। उपवास की भावना हो जाती है, वर्षी तप की भावना हो जाती है।
परमात्मा ने 400 उपवास एक साथ किए, तो हम ऑल्टरनेट डे क्यों ना करें भाई। आज आप तैयार होकर आए हो ना, हाँ, और मैं ये कोरोना को आपकी ओर से, हाँ, मैं कह देता हूँ, तू कितना भी बढ़ जा, हमारी एक भी विकेट डाउन होने वाली नहीं है। मजाक मस्ती नहीं है। आप जितने मजबूत रहोगे, where there is faith in God, fear has no power। परमात्मा के में आपको यदि श्रद्धा होगी, गुरुदेव के प्रति श्रद्धा होगी, हमें नहीं करना है, गुरुदेव करवाएंगे, हमें नहीं करना है, ईश्वर परमात्मा करवाएंगे। और आज भी शत्रुंजय गिरिराज के अधिपति आदिश्वर भगवान का प्रभाव हम देखते हैं कि नहीं देखते। 8 साल का बच्चा कड़ी धूप में 45 डिग्री गर्मी में अट्ठम करके 11 यात्रा करता है। ये क्या हमारे शरीर से होती है? ये क्या हमारे मन से होती है? कि ये परमात्मा की बहुत ही कृपा से होती है। जो भी कुछ होने वाला है परमात्मा की कृपा से ही होने वाला है। आज आप आए हो, एक बार अत्तरवाना करना, और खानदान तो होना, एक बार अत्तरवाना करने के बाद कोई पीछे हट करने वाले नहीं है। हमने अत्तरवाने किए है भाई, ये युवक मंडल का अन्न हमारे पेट में गया है और हम अभी कभी पीछे हट करने वाले नहीं है। परमात्मा ने वर्षी तप किया नहीं है, 400 उपवास परमात्मा को करने पड़े। रोज परमात्मा गोचरी जाते थे, अपेक्षा के साथ जाते थे, कुछ मिल जाए, पेट की भूख सम जाए, एकासन का तप हो जाए, ऐसी भावना से परमात्मा निकलते थे। किसी को पता नहीं था विनीता नगरी में कि ये भगवान को क्या देना। जो भी विनंती करते, नहीं नहीं नहीं, जैसे परमात्मा जाते हैं वैसे ही निकल जाते। भगवती सूत्र में कहा, यथा गताः तथा प्रत्यागताः, जैसे भी गए वैसे पीछे आ गए। जाने के वक्त न तो परमात्मा को कोई अपेक्षा थी, निकलते वक्त परमात्मा को कोई खेद नहीं था। गोचरी मिलेगी तो भी ठीक है, गोचरी नहीं मिलेगी तो भी ठीक है। हमारे शास्त्र में कहा है, मिले तो संयम वृद्धि, न मिले तो तपो वृद्धि। गोचरी मिल भी जाए तो मेरे संयम की वृद्धि होगी, गोचरी नहीं भी मिली तो मेरे तप की वृद्धि होगी। जाते समय कोई अपेक्षा नहीं थी, आते समय कुछ मिला नहीं, मन में कोई खेद नहीं था, वैसे ही परमात्मा आ जाते थे। यूं करते 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 कितने दिन गए? कितने दिन गए? 400 दिन गए। दूसरे 4000 ने जो साथ में दीक्षा ली थी वे तो कंटाल गए, परमात्मा से बिछड़ गए और अपने अपने अपनी व्यवस्था उन्होंने कर ली। कोई जंगल में कोई फल फ्रूट खाकर अपना जीवन व्यतीत करने लगे। परमात्मा तो बहुत मजबूत मन के थे, अंतराय कर्म दूर करना था, स्वयं ज्ञानी थे। मैंने ही कर्म बांधे हैं, हिसाब किताब मेरा चुकते करना है। भगवान तो बनूंगा तब बनूंगा, पहले हिसाब किताब चुकते करना पड़ेगा। पहली बात समझ लो, कर्म को किसी की शर्म नहीं है, भगवान की भी शर्म नहीं है। भगवान तो आप बनोगे तब बनोगे, अभी हमारा हिसाब किताब आप चुकते करो। दूसरी बात यह है, जैसे कर्म किए हैं वैसे ही फल भुगतने पड़ते हैं, ये दूसरी बात। परमात्मा ने अंतराय कर्म बांधा तो परमात्मा को 400 दिन तक खाना नहीं मिला। एक अवस्था आप सोचो, जब परमात्मा राज्य अवस्था में थे, कितनी जाओ जलाली थी, कितनी समृद्धि थी, कितना सुख विलास भोग वैभव था, खम्मा खम्मा होते थे। और जैसे ही दीक्षा ली कोई पूछने भी नहीं आता है, ये कर्म की बलिहारी है, कर्म उदय में आ गए। अंतराय कर्म, जैसा कर्म आपने किया है वैसा ही कर्म आपको भुगतना पड़ता है। भगवान चाहे कितने भी बड़े हो और भगवान होने वाले हो, पहले हमारा हिसाब किताब चुकते करो, ये कर्म का सिद्धांत है।
जैन धर्म का मौलिक सिद्धांत, मूल सिद्धांत यही है, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। भगवान नहीं, हमारे कर्म ही फेल देंगे। तीसरी बात है कि जैसे भाव से कर्म बांधे हैं वैसे ही तीव्र भाव से कर्म भुगतने पड़ते हैं, वैसे ही भाव से। उस वक्त बैल के ऊपर कोई दया नहीं थी। अपना फायदा, अपना स्वार्थ, मेरा मेरा करोगे, कर्म सत्ता आपको नहीं छोड़ेगी। आप एक बात ही सोचना, भगवान को जब नहीं छोड़ा तो हमें कई बारी ना मोड़ा। और आज देखते हैं कई करोड़पति एक पल में कोरोना से कहाँ क्या से क्या हो जाता है, कभी कैसे ये उदय में आ जाता है। भगवान भले, सबसे ज्यादा लाभ भगवान को मिला। पहले तीर्थंकर भी बने, पहले साधु भी बने, पहले राजा भी बने। ये राजवी परिवार से सुख समृद्धि की बहुत उन्होंने ये की, लेकिन आप समझ लो कि ये कैसे हुआ, कैसे हुआ ये। दूसरों को आगे करो, दूसरों को आदर दो। आगे इनाम करना बढ़ाने के लिए ये करना बहुत जरूरी है। दूसरों को तकलीफ दोगे, हैरान करोगे, अपमानित करोगे, डिफेम करोगे तो इसका फल आपको भुगतना पड़ेगा। 400 दिन तक भगवान ने अपने कर्म को भोगा। शास्त्रकार भगवान कहते हैं, तीर्थंकर भगवान को भी कर्म छोड़ते नहीं है। भले ही आप कितने ही संपत्ति पैसे वाले हो, भले ही आपके पास कितनी भी सत्ता है, भले आप कितने ही होशियार क्यों ना हो, भले आपके पास कितनी भी कुशलता, कितने भी ज्ञान, कितनी भी विद्वत्ता, कितनी भी होशियारी क्यों ना हो, भले ही आप किसी से भी डरते ना हो, लेकिन एक बात है, कर्म से डरना बहुत जरूरी है, क्योंकि कर्म कहाँ से कहाँ फेंक देता है। आज के चक्रवर्ती को कल निगोद में फेंक देता है, आज के 14 पूर्वी को कल निगोद में फेंक देता है। कर्म जैसा खूंखार शत्रु इस दुनिया में दूसरा कोई नहीं है। और आज हम वर्षी तक करने जा रहे हैं भाई, क्यों करते हैं, क्यों करते हैं? वर्षी तक शुरू हो गया कि कल से होगा? और आपको तपस्वी का बिरुद आज से मिल गया, आप तपस्वी हो गए। वर्षी तक हमारे पढ़ने में आता था व्याकरण का एक नियम, भाविनी भूतवद उपचार। भावी में जो होने वाला है उसका भूतकाल का उपचार करो तो भी कोई दोष रूप नहीं है। कल से आप तपस्वी होने वाले हो, आज से मैं आपको तपस्वी कहूँ तो मैं झूठा तो नहीं हूँ, क्योंकि आपने वर्षी तक की भावना की। और भावना ही भवनाशिनी होती है, कल क्या होगा पता नहीं। एक बार आपने भावना की, एक बार आपने संकल्प किया, कुछ भी हो जाए, और मैं तो है ना आज से आपको गोल्ड मेडल देने को तैयार हूँ, क्योंकि ऐसे काल में आपने जो भावना भी की है, आपने जो संकल्प भी किया है, आपने मन में ठान के भी आए हो, जो कुछ भी हो जाए हमें तो वर्षी तप करना ही है। कई लोग डरते हैं और डर के पीछे हट करते हैं, भागते हैं, वो लोग पछताने वाले हैं। गुजराती में अपने कहावत है, आएगा सो देखा जाएगा, પડશે એવા દિવસે। અત્યારથી ચિંતા કરીને શું કરવાનું ભાઈ? અત્યારથી ચિંતા કરીને કરવાનું શું? તો ખરા તમે બધાએ લગ્ન તો કર્યા છે કે નથી કર્યા? બધાએ લગ્ન કર્યા ને? લગ્न करने से, शादी करने से पहले आपने कुछ सोचा था कि शादी के बाद क्या करना पड़ेगा, शादी के बाद क्या होगा? एक बच्चा होगा, 2 होगा, 3 होगा, इसके स्कूल का, एजुकेशन का इतना इतना खर्च होगा, महीने का इतना खर्च होगा, साल का इतना खर्च होगा। बहनों ने कभी सोचा है घर में इतनी रोटी बनानी पड़ेगी, रोज की इतने, 15 दिन की इतने, महीने की इतने? बाप रे बाप, कभी सोचा नहीं था। आंख मूंद के शादी की ना, शादी तो आंख मूंद के कर दी, तो वर्षी तब भी कैसे करना है? आंख मूंद के ही करना है। एक
एक बार शादी की, उसके बाद आपने सूत्र अपने जीवन में रखा, पड़सेवा सेवा से। तो वसीयत में भी आपको यही सोचना है, पड़सेवा सेवा से। और हमारी लगाम तो देव गुरु के हाथ में है। पहले नंबर में ऐसे तप के प्रभाव से कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि हम वर्षी तप क्यों करते हैं, पहले संकल्प करना है। देखो, बहुत मामूली सी और सरल बात है। ये कपड़े के ऊपर यदि थोड़ा भी दाग होता है ना, तो हमें खटकता है, हम धो देते हैं। थोड़ी भी अशुद्धि, थोड़ा भी मैल हम सहन नहीं कर पाते, भाई इन्हें साफ कर ही नाखो, हम साफ कर देते हैं। दूसरे नंबर में शरीर पे यदि कोई दाग है, शरीर पे मैल है, शरीर के अंदर कोई अशुद्धि है, तो भी हम धो देते हैं। तीसरे नंबर में घर में कोई भी कचरा पड़ा हो, तुरंत हम साफ कर देते हैं। मैं आपको कहना चाहूँगा कि कपड़े का दाग, कपड़े का मैल, शरीर का दाग, शरीर का मैल, घर में थोड़ा बहुत भी कचरा हमें खटकता है, तुरंत हम दूर कर देते हैं। तो हमारे मन में कितने कचरे पड़े हैं, हमारे अंतर में कितने कचरे पड़े हैं, हमारे अंतर आत्मा में, हमारे हृदय में, हमारे आत्मा में कितनी अशुद्धियाँ, कितने कर्म, कितने अशुभ भाव, कितनी अशुद्धियाँ पड़ी है, तो वो सब खटकता है कि नहीं खटकता है। दूर करने की भावना तब होती है जब कोई चीज खटकती है। और वर्षित आप हम इसलिए ही करते हैं कि मेरे आत्मा में बहुत अशुद्धि है, मेरे जीवन में बहुत पाप है, मेरे मन में बहुत सारी मलिनता है, मेरे जीवन में बहुत अशुद्धियाँ है, मेरा मन अशुद्ध भावों से बहुत ही खराब है। ये सब मुझे दूर करना है। वर्षित शुद्धि माटे करो छो के जलसा करवा माटे करो छो? सेनी माटे करो छो? इनको तो वर्षित तप में क्या होता है, तपस्या में क्या होता है, तीनों भाई क्या होता है? आपने तो दो करवाया है ना। वर्षित तप में तपस्या क्या होती है, बोलो तो। वर्षित तप में तपस्या क्या होती है? एक उपवास और एक, बोलो ना, जोर से बोलो ना, क्यों घबराते हो? एक उपवास और एक। देखो, अभी तो शुरुआत भी नहीं हुई और ये तपस्वियों को बेले की चिंता होती है। सबने बेले गिन लिए आज। भाई आखा वर्ष में छठ केटला आवे आज से पूरे साल की चिंता आपको। मैं आपको एक ज्यादा, जितनी ज्यादा तपस्या उतनी ज्यादा कर्म निर्जरा, ये सूत्र आपको दूं। और कभी कभार चलो भाई आज अठम करवानो छे, कितने तैयार हो गए? एक उपवास, एक व्यासना मेरे सामने देखो, दूसरे दिन वापस उपवास, चौथे दिन वापस व्यासना। ये रफ्तार, ये गति आपकी चलेगी। घबराना मत, दिन कहाँ चले जाएंगे, बीत जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। 15 दिवस थी गया, महीनो थी गयो, और आप तो बहादुर हो, सुरवीर हो, बहुत ही तेजस्वी हो। कितनी भी गर्मी आ जाए, 2-3 महीना, चिंता मत करना। एक उपवास, एक व्यासना। और मैं आपको आज कहना चाहता हूँ कि भाई, पूछना चाहता हूँ कि 2 उपवास के बीच आपको एक व्यासना आएगा कि 2 व्यासना के बीच एक उपवास आएगा? जी रोज सवारे पहाड़ो, रोज साँझे अत्तर। दूसरी बात, उपवास के दिन आपको स्फूर्ति अच्छी लगेगी कि व्यासना के दिन स्फूर्ति अच्छी लगेगी? तो रोज उपवास ही कर लो ना। आपको बेचैनी अच्छी लगती है या स्फूर्ति अच्छी लगती है? रोज व्यासना करके जाओगे ना,
સાલા મજા નથી આવતી. ઉપવાસમાં કેવી શાંતિ હતી, કોઈ તકલીફ નહીં, એકદમ સરસ ઉપવાસ, મન એકદમ સ્ફૂર્તિલું, શરીર પણ એકદમ મજાનું, અમુક રોગો પણ બધા ભાગી ગયા. આ બધી લાગતું હતું. और जब शाम होगी दूसरे दिन का बैठना सामने आएगा, तब से सपने चालू हो जाएंगे. कल क्या खाना है, मेनू क्या है, बताना मत सबको भाई. कल तो चर्चा चालू हो जाएगी. कल क्या है, प्लान बन जाएगा, क्या खाना क्या नहीं खाना. आपको पता नहीं, ये वर्षी तप नहीं है. वर्षी तप हम करते हैं हमारी आहार की संज्ञा को तोड़ने के लिए, हमारे ये जीभ के चटाके को छोड़ने के लिए, और हम तप की साधना के लिए, तप साधना से अपूर्व कर्म निर्जरा करने के लिए तप करके आहार के आसक्ति बढ़ाने के लिए नहीं. छठ का व्यासना सबसे पहला आएगा. सबसे पहली कौन सी चीज खानी वो चिंता आपको है. ज्यादा मिठाई खाओगे तो ज्यादा शक्ति आएगी, ज्यादा फ्रूट का जूस पियोगे तो ज्यादा शक्ति आएगी, और ज्यादा फ्रूट खाओगे तो शक्ति आएगी. हमारे गुरुजी विजय भुवन भानुसुरीश्वर जी महाराज सदा कहते थे, दाल रोटी और सब बात रोटी. दाल रोटी में, सब्जी और रोटी में जो ताकत है वो ताकत मिठाई में नहीं है, फ्रूट में नहीं है, जूस में भी नहीं, और मेवा मिठाई में भी नहीं है. रोटी दाल भात साग पेट भर के दाल चावल रोटी सब्जी खा लो, और उसमें जो स्फूर्ति, उसमें जो ताकत शक्ति है वो मिठाई फरसाण में नहीं है. रोज तो ठीक है, वर्षी तप शुरू करने के बाद आपको आपके शरीर के अनुरूप खाने की भी एक सिस्टम बनानी पड़ेगी जो आपको अनुकूल है. देखो, शक्ति 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 मत करना. बहुत शक्ति करने जाओगे तो एक साथ में सब शक्ति निकल जाएगी, एक साथ में निकल जाएगी, और वीकनेस इतनी आएगी कि आप सहन नहीं कर पाओगे. आपको इतनी ही शक्ति की जरूरत है कि दूसरे दिन का उपवास अच्छा हो जाए, दूसरे दिन का उपवास बढ़िया हो जाए. इतनी ही शक्ति जरूरत है. कोई भी तप, उसमें अभ्यास की आवश्यकता है. एक मास कमाण, एक सिद्धि तप, एक वर्षी तप आप कर लो, ये तप आपको आत्मसात हो जाएगा. हमारे सामने ये गुणोदय सागर सूरी जी जो अचल गच्छ के अधिपति है और जो वर्षी तप के साधक है. हमने तो एक भी वर्षी तप किया नहीं है, अभी शुरू कर रहे हैं, फिर भी हम हमारी जात को बहुत ही बड़ी महान और शक्तिशाली, आज से हम तपस्वी बनने जा रहे हैं ऐसा मानते हैं. हम वर्षी तप, वर्षी तप में भावना है भाई. वर्षी तप अभी तो किया भी नहीं और पूरे गांव में ढंढेरा पिटा दिया भाई. वर्षी तप करने जा रहे हैं, अतरवाना करने जा रहे हैं, एक वर्षी तप अभी शुरू भी नहीं किया. इन्होंने, ये महापुरुष ने, ताकि वो गच्छाधिपति थे, पूरा अचल गच्छ का भार, अचल गच्छ की जिम्मेवारी उनके ऊपर थी. उन्होंने एक वर्षी तप नहीं किया, 2 नहीं किया, 4 नहीं किया, 8 नहीं किया, 16 नहीं, 32 नहीं, 58 वर्षी तप की साधना एक साथ बिना ब्रेक, एक भी साल का ब्रेक नहीं. मानो समझो उम्र भी होती है, शरीर में अशक्ति भी आती है, संयम की साधना भी करती है. संयम में कितनी प्रतिकूलता. आज आप एक वर्षी तप करो और आज एक हम वर्षी तप करें, उसमें कोई फेर होता है? होता है क्या होता है? आपका भी और हमारा एक शरीर का. आपको सुबह सुबह ही नौकासी के कांटे पर गरम गरम दूध, चाय, राब, मार, गोली सब कुछ तैयार, और हमको तो ग्रोसरी निकलना पड़ता है. शाम का व्यस्त जी चाय आइटम बनाई आपने,
और पेट भरकर खा ली। साधु और साध्वी जी को आपको सुनकर आप हैरान हो जाओगे। साधु साध्वी जी जब बरसी तक करते हैं ना, दोपहर की 1 बजे की गोचरी 4 बजे खाते हैं। शाम को गोचरी दुर्लभ होती है और वर्षी तप की व्यासना की गोचरी 4 बजे कहाँ मिलेगी भाई, कहाँ मिलने वाली है। तो ऐसे भी तप करने वाले साधु साध्वी होते हैं, फिर भी मन में कोई भी आशंका नहीं रखते हैं, मन में कोई हैरान गति नहीं, चलो वर्षी तप मुझे करना ही है, ऐसी भावना से करते। आपके वर्षी तप और हमारे वर्षी तप में जमीन आसमान का भेद है। इतनी उम्र, ऐसा शरीर, इतनी जिम्मेवारी, पूरे गज का कार्यभार होने के बावजूद भी 58 वर्षीय तप जीवन में एक साथ। अभी तो आपका अहंकार उतर गया ना भाई, इन्होंने 58 किए और हम तो एक में। आपका अहंकार भी उतारना है और आपको प्रेरणा भी देनी है, आपको बल भी देना है। ऐसे महापुरुष जीवन में 58 वर्षीय तप कर सकते हैं, तो क्या हम 1 वर्षीय तप नहीं कर पाएंगे? क्यों नहीं कर पाएंगे? there is will, there is way। अपनी इच्छा शक्ति आप मजबूत बना दो। एक बार अपनी इच्छा शक्ति मजबूत बनाई, दुनिया की कोई ताकत, दुनिया का कोई विघ्न, कोई आफत, कोई तकलीफ, मुश्किलियां आपके वर्षीय तप में बाधा डालने वाली नहीं है। डेस्टिनी डिपेंड्स अपॉन डेस्टिनी, आपका भाग्य डिपेंड्स अपॉन स्ट्रेंथ ऑफ योर डिजायर, स्ट्रेंथ ऑफ योर डिजायर। आपने एक बार मन को मजबूत बनाया, आपका भाग्य खिल गया, समझो। क्या आपका भाग्य होगा? जैसी आपकी इच्छा होगी वैसा ही आपका भाग्य होगा। आज ये वर्षी तप का प्रारंभ हो रहा है। श्रेयांश मंडल के ये युवा आपके लिए, आपकी सेवा के लिए तत्पर है। एक साल तक 200 तपस्वियों की व्यवस्था करनी आसान काम नहीं है। इनको कोई स्वार्थ नहीं है, ओनली सेवा करनी है। आपके तप में अनुकूलता कर देनी है, करनी है, और आप बस तपस्या करो। सबसे पहले तो मैं ये युवा कार्यकर्ताओं को धन्यवाद दूंगा कि जिन्होंने ये वर्षी तप करवाने की भावना बनाई। आज आप देखो नीचे कैसा माहौल बना है, जैसे किसकी शादी में आए हो। आते ही गन्ने का रस आपको मिल गया, मीठा मीठा। मैंने तो सोचा आज कोई अखात्रिज तो नहीं है भाई, वर्षी तप पूरा तो नहीं हो गया, लेकिन इन्होंने कहा हमारा साहब पूरा नहीं, आज शुरू हो रहा है। पहले भी हम गन्ने का रस पिलाए, मुंह मीठा करवाए तो किसी को तकलीफ ना आए, बाद में भी मीठा मुंह कराना ही है। गन्ने का रस वैशाख सुद तीज का, तो आज ही क्यों न करवाए। आपकी बैठक व्यवस्था कोरोना को देखकर, सभी सरकारी गाइडलाइन को देखते हुए, आपको शरीर की भी तकलीफ ना हो, आपको कोरोना की कोई दिक्कत ना आए, और 1 साल तक ये व्यवस्था बनाए रखनी, साथ साथ में बजट भी बनाए रखना। यहाँ कोई संघ भी नहीं है कि भाई संघ में तो रुपये ढेर सारे मिल जाते हैं। जिन्होंने अपने बलबूते ऊपर ये जोखिम लिया है, जोखिम नहीं, ये साधना का एक अवसर लिया है, तो हम एक परिवार ही है, और ये वर्षी तप की सफर हमें सफल बनानी है, साथ साथ रहकर सफल बनानी है। इनको पूरा साथ देना है, जो भी इनकी आज्ञा, जो भी आदेश हमारा इनका कार्यकर्ता हो, वो आपकी अनुपालना करनी है। अभी भी जाहिरात होगी कि क्या क्या आदेश देने हैं, क्या सहकार देना है, ये सब भी बातें करेंगे। मूल बात यही है, ऋषभदेव भगवान ने 400 उपवास किए नहीं थे, उनको करने पड़े थे। उनकी याद में आज हम जब 400 उपवास करने जा रहे हैं, पहले आदिश्वर भगवान को हम स्मरण में लाए। ये आदिश्वर भगवान की कृपा से ही हमारी तप की सफर सफल होने वाली है। दूसरे नंबर में हमारे गुरुजी हेमचंद्र सुरेश्वर जी महाराजा, यूँ तो उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है। ये लोग आए थे, बार बार मैंने मना किया, भाई ये जिम्मेवारी निभानी हमारे बस की बात नहीं है। गुरु महाराज का स्वास्थ्य सही नहीं है,
आप दूसरे कोई मारा सांप को हाथ पकड़ लो, आपका आपका आपकी मंशा पूरी होने वाली है। कोई भी मारा सांप आपका हाथ पकड़ेंगे, लेकिन इन्होंने हमारा हाथ बराबर पकड़ के रखा कि भाई आपको ही करवाना है, आपके ही आशीर्वाद, आपके ही निश्रा में करवाना है। हमारे गुरुजी बहुत उदार है, अपने शरीर के स्वास्थ्य क्या न देखे। मुझे कहा कि आटली बड़ी आ लोगों आग्रह विनंती है तो हाँ पाड़। उन्होंने अपना स्वार्थ नहीं देखा और हाँ कही। 89 साल के 70 साल का उनका दीक्षा पर्याय बहुत ही निर्मल, बहुत ही प्रभावक, बहुत ही निखालस। भगवान जैसे हमारे गुरुजी बैठे, उनकी कृपा से ही हमें आगे बढ़ना है। कल छठका पचकान भी उनकी निश्रा में ही सुबह लेना है। आपको दर्शन मैं काले कीधु साहेब ने, मैं कीधु आटला दिवसथी आप अंदर छो, काले आ 200 तपस्वी आवशे, एना दर्शन करो, आपનું સ્વાસ્થ્ય સારું થઈ જશે। અને સાહેબે લગભગ સંમતિ આપી છે। છેલ્લા 2.5 મહિનાથી રૂમની બહાર આવ્યા નથી સાહેબ। કદાચ તમારું પુણ્ય હોય તો આવતીકાલે તમને છઠ્ઠું પચકાણ આપવા માટે સાહેબજી પણ બહાર આવે એવી સંભાવના છે। આદિશ્વર પરમાત્માને આપણે સ્મરણ પથ ઉપર લાવીએ અને આ વર્ષિત તપના નિશ્રાદાતા, આશીર્વાદદાતા અમારા ગુરુદેવ હેમચંદ્ર સુરેશ્વરજી મહારાજાને પણ આપણે સ્મૃતિ પથ ઉપર લાવીએ। એમની કૃપાથી આપણું આ તપ, આપણું આ આયોજન એકદમ નિર્વિઘ્ને થઈ જાય। આ પહેલા ભગવાનનગરના ટેકરે જે 2 વર્ષી તપ થયા એનું પણ આયોજન અમારા ગુરુદેવની નિશ્રામાં, એના પણ પારણાઓ અમારા ગુરુદેવની નિશ્રામાં થયા હતા। અહીંયા કંઈક લેણું લાગે છે વર્ષી તપ કેટલી ના પાડી તો બી આ વર્ષી તપ અમારા સમજા નસીબમાં આવ્યો છે। ખૂબ સુંદર રીતે તમે બધા આરાધના કરજો। અમે બેઠા છીએ। કોઈને કોઈ પણ જાતની તકલીફ હોય, તકલીફ પડે તો અમારી પાસે આવજો। બધા રોગની દવા હોય છે, પણ એક વસ્તુ મારે તમને કહેવી છે। एक चीज आपको कहनी है, बोलो તમે કહો તો કહો। બધા તપસ્વીની સંમતિ હોય તો કહો। તમને કોઈ બી તકલીફ પડે અને પારણું કરવાનો ક્યાંક અવસર આવે તો મને પૂછ્યા વગર, મારી રજા લીધા વગર કરવાનું નહીં। આટલું તમે મનમાં કરશો તો આ તમારું વર્ષિત બધા રસ્તાઓ નીકળશે। આપણે આવી ભાવનાથી આગળ વધીએ। આવતીકાલે સવારે આપણે વ્યાસનાનું પચકાણ લેશું। એ પહેલા જાહેરાતો પણ જે કરવાની છે એ જાહેરાતો